सिर्फ रशीद इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ बात डीडीसी इंतखाबात के हवाले से करेंगे, जो नताइज अब तक सामने आए हैं और किस पार्टी ने अपना परचम लहराया है किस इलाके के अंदर। वो पहले भी आपको लगातार हम बता रहे थे, पिछले 8 मराहिल के जो इंतखाबात हुए अलग अलग फेसेस में, और उसके बाद जब नताइज का ऐलान हुआ देर रात ही सही, तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता साफ हुई। लेकिन किस पार्टी ने किस सूबे के अंदर क्या किया, वो परफॉर्मेंस भी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके सामने सुबह भी हमने रखी थी, और अब दोबारा हम आपको बताएंगे कि हमारा एग्जिट पोल जो हमारा अंदाजा था उस हिसाब से नतीजे कितने सही आए हैं, और 90% से ज्यादा हमारे नतीजे मुख्तलिफ अजला के अंदर सटीक और सही साबित हुए हैं। लेकिन डीडीसी इंतखाबात की जो नताइज है 278 सीटों के नताइज सामने आ चुके हैं, और इनमें जम्मू सूबे के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और दूसरी तरफ गुपकार इत्तेहाद भी डीडीसी इंतखाबात में सेंचुरी लगाने में कामयाब रहा है। वादी कश्मीर से ज्यादा सीटें इस बार, और जम्मू सूबे के अंदर भी इत्तेहाद की मुख्तलिफ अजला के अंदर अगर अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा इत्तेहाद की तरफ से भी किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादातर कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। एक एक करके डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको परफॉर्मेंस भी बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं कि हमारा एग्जिट पोल जो था गुलिस्तान न्यूज का और जेके 24/7 न्यूज का, वो एग्जिट पोल साबित हुआ है। और कुछ नमूने के तौर पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की जो हमारे सामने अब तक आदादोशुमार हैं वो आपके सामने भी रखेंगे। क्यों हम बता रहे हैं कि गुलिस्तान न्यूज का एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है। सबसे पहले श्रीनगर आपको लिए चलेंगे, वादी कश्मीर से शुरुआत करते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की मिसाल आपके सामने रखेंगे, जो हमने आदादोशुमार बताए थे आपके सामने रखे थे, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के आदादोशुमार सामने आए हैं वो क्या कुछ कहते हैं। पहला प्ले कीजिएगा, श्रीनगर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहां पर गुलिस्तान न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक जो अब फाइनल जो आदादोशुमार सामने आए हैं, जिन कैंडिडेट्स की जीत हुई है वो किस पार्टी से हैं, कितने आजाद उम्मीदवार हैं, और किस पार्टी ने सबसे ज्यादा यहां बाजी मारी, यानी हम क्या कह रहे थे और उसके बाद जो नतीजे सामने आए वो क्या कुछ कहते हैं। श्रीनगर से हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ फिलहाल हंजूरी भी है, लेकिन उससे पहले जरा श्रीनगर के आंकड़े प्ले कर दीजिएगा। श्रीनगर के अंदर जहां पर आजाद, चलिए पहले नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बांडीपुरा लिए चलते हैं। बांडीपुरा के अंदर क्या कुछ है इस वक्त वो आपको बताते हैं। जो हमने बताया था, यहां पर हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भी तीनों के खाते में कुल मिलाकर 6 सीटें दी थी। एनसी 2, पीडीपी 2 और कांग्रेस 1। भारतीय जनता पार्टी को भी हमने 1 सीट दी थी, यहां पर जेकेपीएम को 1 सीट दी थी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को 2, और बांडीपुरा से बीजेपी ने जो तुलेल से खाता खोला है वो नॉर्थ कश्मीर के अंदर वो सही साबित हुआ है। आजाद उम्मीदवारों के खाते में हमने बांडीपुरा में 4 दिए थे, लेकिन श्रीनगर का हम आपको बताते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले हमने आपको बताया था बांडीपुरा का जो एग्जिट पोल था, जो हमने बताया 19-20 का फर्क कुछ जगहों पर जरूर रहा, लेकिन 90% से ज्यादा जो आदादोशुमार हैं वो सही साबित हुए हैं। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टनर्स हैं इत्तेहाद में अलायंस के। पीडीपी 0, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने बताया था कि यहां पर जो 4 से 6 सीटें बताई थी, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दी थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कोई नहीं, अपनी पार्टी को 2 सीटें हमने श्रीनगर से दी थी, और दूसरी तरफ पीडीएफ, सीपीआईएम को कोई नहीं, अदर्स में हमने 5 से 6 रखे थे, और 7 सीटें कामयाब हुए हैं। जो आजाद उम्मीदवार हैं वो श्रीनगर से कामयाब करार पाए हैं। सीधा श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी और लगातार कश्मीर के मामलों पर नजर रखने वाले हिलाल हंजूरी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट साबित हुआ? श्रीनगर के जो आंकड़े हम बता रहे थे, जो फिगर्स हैं, वो कितने सही और सटीक हैं? क्या कुछ इसमें और डिटेल्स हैं? क्योंकि आजाद उम्मीदवारों को भी हमने बताया था, और पार्टी से जिनकी वाबस्तगियां हैं, जो पार्टी एफिलिएशन जो हमने बताया था, कौन कितना कहां पर बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता था, उस हिसाब से कितना सही? देखिए आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो एग्जिट पोल होता है एक अंदाजा होता है कि जब आप किसी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, फिर आप लोगों का मूड देखते हैं, पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं, और वहां पर आप अपने अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं कि लोगों का मूड किस तरफ है, किस पार्टी की जानब है या किस कैंडिडेट की जानब है। ये अमल जो है वो कश्मीर के अंदर जो हमारा यूनिट है उन्होंने अपने हिसाब से बखूबी निभाया है, और दिल्ली के अंदर भी जो हमारा यूनिट है एक अच्छा एक्सरसाइज किया है, जिसके मुताबिक जो एग्जिट पोल है मुझे लगता है कि मोर देन 95% एक्यूरेसी इसकी रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर के चुनाव
रेस्ट ऑफ द कंट्री जब हम देखते हैं तो इनके मुकाबले में काफी डिफिकल्ट होता है यहाँ पर कोई भी चीज आकलन करना। और इसमें जो गुलिस्तान यूनिवर्सिटी की कोशिश रही है वो 95% से ज्यादा जो है सही फैक्ट्स पे रही है। जहां तक श्रीनगर का आपने किया, और श्रीनगर में जिस तरह से हमारा एग्जिट पोल निकला था, मुझे लगता है कि 90% के आसपास ही इसका रुझान रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर फिर अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट्स जो है उनकी बाजी यहाँ पर देखी गई है। और हार्बन साइड से जो बेल्ट है, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे स्ट्रांग बेल्ट तस्वुर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट्स जो है वो यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की है, जो हमने पहले से ही दर्शा था अपने एग्जिट पोल में भी। कैंडिडेट्स भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ज्यादा नहीं कर पाई, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट रोल आने वाले दिनों के अंदर रहेगा। एक चीज मैं काउंसिल के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा, आजाद उम्मीदवार काफी इंपॉर्टेंट रोल आने वाले कुछ दिनों के अंदर इनका देखने को मिलेगा। काउंसिल किसके पास जाएगी, क्योंकि अपनी पार्टी ने भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को बैक किया था और अपनी पार्टी ने भी सीट यहां से निकाली है, और उसके बाद दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आजाद उम्मीदवार जो साथ हैं वो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि पीडीपी से बहुत सारे लोग निकलकर अपनी पार्टी में आए थे, वो भी एक फैक्टर रहेगा यहां पर। तो काउंसिल पर किसका कब्जा होता आपकी नजर में इस वक्त लग रहा है कि श्रीनगर के अंदर होगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, इनका जो ज्यादातर झुकाव है वो अपनी पार्टी की तरफ है। लेकिन क्या अपनी पार्टी 8 का आंकड़ा जो कम से कम यहां से हासिल कर रहा है, क्या उसमें कामयाब होती है? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जो यूजुअली हम देख रहे हैं कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि किस तरह से किसी को आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दौड़ दूर है, लेकिन अपनी पार्टी के लिए श्रीनगर काफी नजदीक माना जा रहा है। कुछ अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ भी या उनके लीडरान के साथ भी जो हमारी बात हुई है, यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों के साथ भी हमारी बात हुई है इन्हीं चीजों को लेकर कि क्या वो इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को अपनी झोली में लाने में कामयाब हो सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि अपनी पार्टी काफी दौड़ में आगे नजर आ रही है और अपनी पार्टी का यहां पर गलबा रह सकता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और माना जा रहा है कि अपनी पार्टी के सपोर्ट से ही कुछ कैंडिडेट्स यहां पर जो है वो जीते में कामयाबी हुई है। मोहम्मद अशरफ मीर जो कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट है, यहां से लास्ट टाइम चुनाव जीत के आए थे पीडीपी की टिकट पर, उनका इन्फ्लुएंस इस एरिया में बताया जा रहा है। और मोस्टली यहां पर चांसेस है कि जो काउंसिल की सीट है, जो चेयरमैनशिप की सीट है, वो शायद अपनी पार्टी की तरफ जा सकती है। लेकिन अभी भी पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, यहां पर गेम कहीं पर भी जा सकती है, क्योंकि हमने श्रीनगर के अंदर ही देखा कि जहां मेयर के चुनाव के लिए, मेयर के इंतखाब के लिए जो लोग पहले अपोजिट होते थे फिर वही हक में होते थे। यही वजह है कि जुनैद अजीम मत्तू श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 2 या 3 बार मेयर बन चुके हैं। बिल्कुल, यानी काफी हलचल होने वाली है कुछ दिनों के अंदर। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, श्रीनगर के साथ साथ बडगाम के भी जरा फिगर्स बताते चलेंगे, क्योंकि बडगाम के अंदर भी जो हमने प्रिडिक्ट किया था या क्या कुछ था, वो इस वक्त फाइनल फिगर्स क्या बताते हैं। बडगाम का जरा प्ले कीजिएगा, ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करें, या जो हमारा एग्जिट पोल था उसके हिसाब से बडगाम के अलग अलग पार्ट्स के जरा प्ले कर दीजिएगा। बडगाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी पीसी अपनी पार्टी का हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से खाता नहीं खुला था। पीडीपी हालांकि यहां पर 2 सीटों पर कामयाब हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वही मैं पहले जो शुरुआत में बता रहा था, थोड़ा फर्क 19-20 का जरूर रहा है। जो हमने फिगर्स दिखाए थे उससे पीछे रही नेशनल कॉन्फ्रेंस, और पीडीपी यहां पर 2 मकामात पर बाजी मारने में कामयाब रही है। हिलाल हंजूरी जी, यहाँ पर भी चूंकि बडगाम में जो हमारा एग्जिट पोल था वो ये था कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीप करेगी और बेशतर मकामात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आएगी। और उसमें भी जो हमने एग्जैक्ट अब देखा कि यहाँ पर पीडीएफ तो 2 जगह पर आ गई है, और जो हमने प्रेडिक्ट पहले से ही किया था, और बाकी माना जितनी भी सीटें हैं 2 आजाद उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी पीडीपी, हालांकि पीडीपी का हमने यहां पर कहा था कि कोई सीट हासिल नहीं कर सकती है, लेकिन पीडीपी यहां पर जो हमारा एग्जिट पोल थोड़ा सा किसी हद तक बिगड़ गया है, लेकिन स्वाइब की जो सीट है वो पीडीपी ने हासिल की है। बाकी जितनी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीटें हासिल की थी उसकी प्रेडिक्शन हमने पहले से ही की थी, और उसका आकलन भी हमने पहले से ही किया था ग्राउंड जीरो पे जाके, और वैसा ही यहां पर भी देखने को मिला कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादातर सीटें डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदर, चाहे चार शरीफ की 4 सीटें हो या उसके साथ साथ चाडूरा की 2 सीटें हो, और उसमें एक तो जेकेपीएम जो कि गुपकार अलायंस का ही हिस्सा है, और हमने उसको दिखाया था कि गुपकार अलायंस को ही जाएगा, तो इस तरह से वो बराबर जेकेपीएम की सीट जो है गुपकार अलायंस को ही गई है। तो यहां पर मुझे लगता है कि 100% के आसपास
जो एग्जिट पोल है गुलिस्तान न्यूज का वो कामयाब रहा और सही रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। मीर हिलाल हंजूरी श्रीनगर से हमारे साथ थे, कश्मीर ब्यूरो चीफ, और तफसीलात फराहम कर रहे थे। दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो हमने आपके सामने रख दिए हैं, श्रीनगर और इसके साथ साथ बडगाम, क्योंकि हमारा एग्जिट पोल जो था उस हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको भी पता चल पाए कि हम क्या सही और क्या इसमें गलत रहा है, वो आपके सामने डिटेल्स लाने की कोशिश। अब बांडीपुरा आपको लिए चलते हैं। बांडीपुरा के अंदर पहले भी आपके सामने तफसीलात रखी, लेकिन साथ ही बारामूला के अंदर, जहां पर नॉर्थ कश्मीर का सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स में से पीडीपी 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, कांग्रेस 1, ये हमारा एग्जिट पोल था। और दूसरी तरफ बीजेपी 1 यहां से जीतेगी, जेकेपीएम 1 जीतेगी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 2 जीतेगी। इसमें भी थोड़ा सा ये बिगड़ा है, जो बीजेपी वाला मामला है वो यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी हमने यहाँ पर 0 दिखाया था, सीपीआईएम 0 वो 0 ही रहा है, और अदर्स के खाते में हमने 4 सीटें डाली थी। ये बारामूला के साथ साथ बांडीपुरा भी आपको लिए चलते हैं, क्योंकि बांडीपुरा का जो हमने प्रिडिक्ट किया था, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 0, सीपीआईएम 0, पीडीपी को यहाँ 3 दी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2, कांग्रेस को 2, और भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सीट आई है तुलेल से, वो इसी डिस्ट्रिक्ट से आई है, बांडीपुरा से, वो आपके सामने रखी है। वो काफी हद तक सही साबित हुआ है। यानी थोड़ा बहुत फर्क, जो एग्जिट पोल है वो एक अंदाजा था, और अंदाजा कुछ मकामात पर हमारा सही निकला है, और 90% तक नताइज उसी हिसाब से सामने आए हैं। सैयद तजम्मुल हमारे साथ हैं इस वक्त, हमारे सीनियर साथी, नॉर्थ कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स पर पल पल की जानकारी भी ना सिर्फ दे रहे थे, बल्कि एक एक फिगर्स उन्होंने निकाले। और ये एग्जिट पोल जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो सही साबित हो रहा है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका भी है। सैयद तजम्मुल, आपका रिएक्शन इस पर? नॉर्थ कश्मीर में जो हमने दिखाया था, लगभग उसी रास्ते पे चल पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आपने भी जिस तरह से तमाम टीम ने एग्जिट पोल को लाने के लिए बड़ी मेहनत की, क्योंकि गुरेज से शुरुआत करते हैं जी। हमने तुलेल नॉर्थ कश्मीर के लिए जब बीजेपी को एक सीट एग्जिट पोल में हमारे एडिटर साहबान ने दिया था, तो उसमें सिर्फ वजह ये थी क्योंकि तुलेल का जो एरिया है, थोड़ा सा तफसील में व्यूअर्स को बताएंगे, कंफ्यूजन था इनको कि बांडीपोरा को आपने बीजेपी को एक सीट दी थी। बांडीपोरा कितना छोटा ही है, लेकिन बांडीपोरा शुरू होता है सुंबल से, और उसके बाद ये बांडीपोरा हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसके बाद आखिरी पड़ाव जो है वो गुरेज है। गुरेज में फकीर मोहम्मद खान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वाबस्ता थे, और उन्हें वाइस चेयरमैन मिनरल्स बनाया था जब पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत थी। नईम अख्तर अंद्राबी, निजामुद्दीन भट्ट साहब और बाकी लीडरान के बड़े करीबी माने जाते थे। लेकिन हवा बदल गई, हवा ने इतनी बदली, अपना रुख बदला कि फकीर मोहम्मद खान जो है, उन्होंने पीडीपी से डायरेक्ट बीजेपी में छलांग लगाई, और उनका बेटा जो है एजाज अहमद खान, वो उससे पहले बीडीसी चेयरमैन बना था और अब वो डीडीसी बन गया। यानी वहां भी हवा जो थी वो पिछले सरकारों में पीडीपी का कुछ था, और जब फकीर मोहम्मद खान उनके वालिद एमएलए बने थे गुरेज से अर्ली 90s में, तो उस वक्त वो आजाद तबीयत के थे, और बाद में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जी दर्ज करी, कुछ वक्त कांग्रेस में गुजारा। उसके बाद जब आप एग्जिट पोल में बांडीपोरा की तरफ आए थे, हमने बोरकूट का ब्लॉक का नाम नहीं लिया था, इसलिए कि आप कंफ्यूजन के शिकार न हो जाए एग्जिट पोल में। और बनकुट में पीडीपी का अच्छा खासा, आलूसा में अच्छा खासा है, अरिन में अच्छा खासा वहां पे मकाम है, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन जो था, जो अलायंस जो थी, गुपकार अलायंस, पीपल्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो था, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कंट्रीब्यूशन अच्छा है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अच्छा है, और उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है 70 चेयर जो इन इलाकों में है। उसके बाद ये सीटें जितवाने के लिए शायद ज्यादा मेहनत कार्यकर्ताओं को, लीडरान को नहीं पड़ी। लेकिन एक वजह रही आसिफ, जब आप बांडीपोरा 20 सीट की तरफ आते, ए सीट की तरफ आते हैं, जहां पर अहलिया मोहतरमा उस्मान मजीद साहब यहां से जी दर्ज करी, वहां पर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को गुपकार डिक्लेरेशन ने ये सीट दिया था। मुजफ्फर शाह के इंतहाई करीबी साथी और मरहूम साबिक वज़ीर आला गुलाम मोहम्मद शाह के भी करीबी साथी जो पार्टी में रहे हैं, उन्हें इस सीट से, टिकट से सरफराज हुए। और उसके बाद गुपकार डिक्लेरेशन ने, निजामुद्दीन भट्ट साहब ने, गुलाम सुन्नास साहब ने, बाकी यूथ लीडरान ने साथ साथ चल के इस सीट पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि इस सीट का आसिफ जो टोपोग्राफी था वो थोड़ा डिफरेंट था। वतरना से शुरू करो, पांसीगाम से शुरू करो, बीच में हेडक्वार्टर तहसील छोड़कर फिर आप गामरू पहुंच जाते हैं, बिजारा पहुंच जाते हैं, गुरुरा पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर उस्मान मजीद की अहलिया जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की। हालांकि
इस पर बहुत सारे यानी एतराज़ात भी ओवरऑल हैं, बहुत जिस सारे लाइन पे हम थे चमक उस लाइन को कहीं ना कहीं नतीजे टो कर रहे हैं। बारामूला का भी फटाफट से बता दीजिए, वक्त थोड़ा कम है। बारामूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, और यहां पर बीजेपी को हमने एक सीट जरूर दी थी, वो खाता नहीं खुला है, लेकिन बाकी लगभग सेम ही उसी हिसाब से चल रहा था। बारामूला इंतहाई अहम उड़ी से शुरू करें। हमने ताज मोहिद्दीन की निशस्त को कभी रूल आउट नहीं किया। उसके बाद शेब नबी लोन जो कि साबिक मिनिस्टर के फर्जंद, खुद साबिक एमएलए रह चुके हैं, अपनी वालिदा मोहतरमा जो थी वो मैदान में थी और वो सफीना बेग से हार गई। हमने पहले ही कहा था यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो मैदान मार सकते हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब की जो क्या अहलिया है, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज करी पीडीपी से इखराज के बाद भी। लेकिन उसके बाद जब बारामूला रफियाबाद हेडक्वार्टर, यहाँ पर अपनी पार्टी का मोहम्मद दिलावर मीर, यावर मीर, जावेद हसन बेग, मोहम्मद शोएब लोन, और उसके बाद काफी ज्यादा लीडरशिप जो था, तकरीबन सईद अल्ताफ बुखारी साहब जो कि पार्टी के सरपरस्त है, उनका भी ताल्लुक बेस कैंप जो है वो लडूरा रफियाबाद के आसपास से ही है। तो इसका मतलब था कि वहां पर वो अच्छी खासी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। लेकिन यहाँ पर कारकर्दगी उस तरह की नहीं रही और यहाँ पर अलायंस की कारकर्दगी ज्यादा बेहतर रही। लेकिन ओवरऑल जब आप देखते हैं तो यहाँ पर भी बांडीपोरा से लेकर बारामूला, बारामूला से लेकर ऊपरी इलाकों में कुपवारा, करना वगैरह शामिल है। यहाँ पर भी डीडीसी या काउंसिल बनाने के लिए अभी किसी भी पार्टी को वाजिया सबकत और अक्सरियत हासिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जमुल, हमारे सीनियर साथी श्रीनगर से हमारे साथ थे और बता रहे थे कि नॉर्थ कश्मीर का हाल अहवाल क्या है। हमने जो बताया था वो कितना सही। अब आपको जम्मू लिए चलते हैं। जो आपने बताया था 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट जहां पर मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की रही है, बाजी मारी है, इत्तेहाद को कामयाबी कम मिली है। कठुआ के अंदर जो हमने बताया था, पीडीपी यहां खाता नहीं खोल पाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने बिल्कुल नहीं बताया था, कांग्रेस को एक बताया था, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10, यानी इस डिस्ट्रिक्ट से भी क्लीन स्वीप लगभग, और इससे थोड़ा सा आगे भारतीय जनता पार्टी चली गई है, 11 और 14 के बीच में यहां पर रही है। यानी जो आप एग्जिट पोल देख रहे थे कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है वो बीजेपी की झोली में जा रही थी, उस हिसाब से कठुआ। सांबा भी साथ साथ दिखाइएगा, सीपीआईएम 0 और आजाद यहां पर 3, पैंथर्स पार्टी यहां पर 0 रही थी कठुआ के अंदर। सांबा साथ साथ आपको बताते हैं सांबा के अंदर क्या कुछ हुआ, क्योंकि सांबा भी एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट था और हमने अपने जो हमारा एग्जिट पोल था, हमारा अंदाजा था, उसमें हमने ये बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 जीतेगी, कांग्रेस 0, पीडीपी 0, और ये उन इलाकों के अंदर जहां पर जिन लीडरान का, जिन पार्टीज का ज्यादा दबदबा था, ज्यादा वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करती आई थी, वहां पर हमने ये बताया था कि बीजेपी 11 और अपनी पार्टी 1 सीट जीतेगी। डोगरा स्वाभिमान संगठन यहां खाता नहीं खोल पाया, हमारा एग्जिट पोल सही निकला। पैंथर्स पार्टी ने भी खाता नहीं खोला, सीपीआईएम ने भी नहीं और अदर्स ने भी नहीं। लेकिन बीजेपी का जो हमने बताया था कि ये डिस्ट्रिक्ट कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का है। सीधा ऋषि खजूरी के पास चलते हैं। ऋषि, बताइएगा हमारा एग्जिट पोल कितना सही, कितना सटीक, जो नतीजे आप सामने आए हैं सांबा जिले से? देखिए, बिल्कुल जो एग्जिट पोल हमने दिया था गुलिस्तान चैनल के माध्यम से, मैं आपको बता दूं ये पूरी तरह से सटीक बैठा है एग्जिट पोल, और ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो गया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने दिया था 11 सीट्स हमने भारतीय जनता पार्टी को दी थी, और उसी के साथ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को और एक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और एक नेशनल पंथर्स पार्टी को। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने पहले दिन जनता के बीच जाकर ये पता किया उनकी नब्ज टटोली कि जनता चाहती क्या है इन चुनावों को लेकर, उनको क्या उम्मीदें हैं, तो लगातार उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार पहले दिन से बातें सामने आ रही थी। वो चाहते थे कि जो केंद्र की सरकार काम कर रही है। जी ऋषि, कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए, लाइन ड्रॉप हुई है ऋषि की, लेकिन ऋषि आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। जी, मैं आपको भी बता रहा था कि जो हमारा एग्जिट पोल था ये पूरी तरह से एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो चुका है, क्योंकि लगातार हम पहले दिन थे जब जनता के बीच में गए थे, जनता की राय जानने के लिए। जनता का साफ तौर पर कहना था जो केंद्र सरकार की नीतियां थी, जो इस नीतियों पर केंद्र सरकार ने काम किया, उन नीतियों को कहीं ना कहीं लोगों ने पसंद भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखा जा रहा था। कुछ नाराजगियां जरूर कि लोकल इश्यूज जो है वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं, और लोकल इश्यूज जब सॉल्व नहीं हो रहे थे तो लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा भी था। लेकिन जब लोकल चुनाव की बात करते हैं, जब लोकल इश्यूज की बात करते हैं, लोकल नुमाइंदों की बात करते हैं, तो लोकल नुमाइंदों के ऊपर यकीन दहानी जो है वो ज्यादा हो गई, और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही सोचा कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी को ही आगे भेजा जाए, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल नुमाइंदे जीत कर आएंगे ये लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने जो एग्जिट पोल दिया वो पूरी तरह से ग्राउंड पे काफी हद तक कामयाब हुए। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कि हम कितना, जो हमारा अंदाजा था वो सही और सटीक साबित हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब आपको राजौरी और पुंछ का भी दिखाते हैं।
जो हमने एग्जिट पोल दिखाया था उसके मुताबिक नतीजे हैं या नहीं, पहले वो बताते हैं कि हमने राजौरी और पुंछ का क्या बताया था। राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तमाम पार्टीज का अलायंस के हो, अपनी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो या भारतीय जनता पार्टी का कितना दबदबा इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाला है। ओवरऑल जम्मू प्रोविंस से 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की रही है और 4 डिस्ट्रिक्ट्स में तो यूं कह लीजिए कि क्लीन स्वीप, 11 से 14 के बीच में सीटें। क्यों हमारा एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित हुआ, यह हम क्यों बता रहे हैं। राजौरी और पुंछ भी जरा ले चलिए, वो भी फटाफट से आंकड़े बताएंगे और उसके बाद जमशीद के पास आपको लिए चलेंगे क्योंकि वो बताएंगे जो रिजल्ट सब सामने आया। राजौरी पीडीपी 0, नेशनल कॉन्फ्रेंस 5, कांग्रेस 2, ये हमारा एग्जिट पोल था। और इसके आगे आप जब देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हमने यहां से कितनी सीटें दी थी, जो हमारा एग्जिट पोल बताता है 4 सीटें बताई थी। डोगरा स्वाभिमान संगठन खाता नहीं खोल पाया, अपनी पार्टी खाता नहीं खोल पाई, वो हमने बताया था। ये हमारा एग्जिट पोल राजौरी जिले को लेकर। इसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस यहां पर 0 पर रही, इस बार भी 0 पर रही और सीपीआईएम यहां से खाता खोलने में कामयाब नहीं हुई और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के खाते में 3 गई। इसके साथ साथ पुंछ का भी जरा बताइएगा, पुंछ के अंदर जो हमने प्रेडिक्शन की थी उसके हिसाब से क्या नतीजे सामने आए या नहीं। पीडीपी 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1, कांग्रेस 4 और सटीक उसी तरीके से नतीजे अब तक सही साबित हो रहे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में कम एज कंपेयर टू, अगर आप देखेंगे यहां पर बीजेपी को हमने 1 सीट जरूर बताई थी लेकिन ये थोड़ा सा यहां पर 19-20 का फर्क दिखा है। अपनी पार्टी ने भी यहां पर अभी तक जो खबर है कोई कामयाबी नहीं मिली है। पैंथर्स पार्टी, सीपीआईएम और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लेकर हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 5 सीट जीतेंगे। जमशीद हमारे साथ इस वक्त राजौरी से हैं, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का क्या कुछ अब तक का नतीजा है जमशीद जरा बताइएगा। एग्जिट पोल कितना सही साबित हुआ है, देर रात ही सही, आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर क्लियर हुई है और अब फाइनल रिजल्ट्स। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह हमने एग्जिट पोल बताया तो उसके ही मुताबिक तकरीबन फैसले जो देखने को मिले, जिस तरह हमने राजौरी में 4 के करीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीटें बताई थी, वहीं 5 ली हैं। हमने पहले 2 से 3 बीजेपी को दी थी और 3 बीजेपी ने ली हैं। इसी तरह कांग्रेस ने भी 3 ली हैं। जिस तरह हमारा एग्जिट पोल था बिल्कुल उसके मुताबिक हल्का सा कुछ रद्दोबदल देखने को जरूर मिला, मगर एग्जिट पोल के मुताबिक ही हमारी जो राजौरी का रहा। इसी तरह अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ में भी 1-2 सीटों को छोड़ के हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल वैसा ही रहा, क्योंकि जिस तरह हमने बताया था, जहां हमने ये बताया था कि आजाद उम्मीदवार मैदान मारेंगे पुंछ में और पुंछ में आजाद उम्मीदवारों ने ही मैदान मारा और राजौरी में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस बताई थी और राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही मैदान मारा। हालांकि देर रात तक नहीं बल्कि आज सुबह तक ये फैसला क्लियर हुआ, क्योंकि सुबह राजौरी में आखिरी जो फैसला सामने आया वो कालाकोट से आया। वो 5-5:30 बजे उस सीट का ऐलान किया गया, क्योंकि हमने पहले अपने ही एग्जिट पोल में बताया था कि कालाकोट की असेंबली की 3 जो हल्के हैं इनकी तीनों की तीनों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस काबिज होगी और तीनों की तीनों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस काबिज हुई। और जिस तरह हमारा एग्जिट पोल था बिल्कुल उसके मुताबिक ही मिलता जुलता ये जो सामने आया और बिल्कुल ये कहें कि जो हमने बताया था वही रिजल्ट सामने आया। और पुंछ से जो अब तक के नतीजे सामने आए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पर टॉप ऑफ द टेबल बनी हुई है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का हमारा जो अंदाजा था वो काफी हद तक सही नजर आ रहा है। जमशीद बिल्कुल आसिफ, हमने पहले ही बताया था कि इंडिपेंडेंट मैदान मारेंगे पुंछ में और बिल्कुल पुंछ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों ने ही मैदान मारा। उसके बाद हमने कहा था कि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहेगी और दूसरे नंबर पर कांग्रेस ही वहां नजर आई है। और अगर इंडिपेंडेंट की बात करें, कुछ 2 चौंकाने वाले फैसले जरूर सामने आए हैं जहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आए हैं, मगर जिस तरह हमारा एग्जिट पोल था उसके मुताबिक ही बिल्कुल अगर हम ये कहें कि वैसा ही आया, क्योंकि हमारे एग्जिट पोल में पहले ये बताया गया था खिता पीर पंजाल के पुंछ इलाके से आजाद उम्मीदवार काबिज होंगे और राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस काबिज होगी। बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला पुंछ में भी और वैसा ही राजौरी में देखने को मिला, क्योंकि हमने पहले दिन से ही डीडीसी इलेक्शन पर हमारे लोगों की राय के साथ साथ एग्जिट पोल भी हम बता रहे थे और लोगों की राय थी बिल्कुल उसी के मुताबिक एग्जिट पोल भी हमारा था और उसी के मुताबिक नतीजे भी सामने आए हैं। और लोगों की उम्मीदें जिस तरह थी, क्योंकि हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा इस बार कवरेज लोगों ने जो देखी है उस देखते हुए उस पर लोगों ने हम पे बहुत ज्यादा यकीन भी किया और हम लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे भी उतर नजर आए। काफी हद तक कामयाब हुए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो प्रोग्राम के आखिर में ये बताना यहां पर जरूरी कि गुपकार अलायंस अपनी जगह, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह और उसके साथ साथ अपनी पार्टी और जो आजाद उम्मीदवार थे उनकी एक बड़ी फहरिस्त, करीब 50 ऐसे लोग हैं वो भी आजाद बतौर आजाद उम्मीदवार वो मैदान में उतरे थे, लेकिन कामयाबी उनकी भी हुई है। और इस कामयाबी के बाद जश्न की कुछ तस्वीरें आए हैं, वो फटाफट से आपको बताते चलें, क्योंकि देर रात आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन तस्वीर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से साफ हुई और ये तस्वीरें उन मकामात से, उन इलाकों से जहां पर जिन कैंडिडेट्स की जीत हुई थी, अपनी पार्टी हो, दूसरे तरफ बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अलायंस के पार्टनर्स हो या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स,
जश्न में डूबते लोगों की ये तस्वीरें नॉर्थ से साउथ, पीर पंजाल से चिनाब वैली और जम्मू प्रोविंस से आप कश्मीर वैली तक आप देखेंगे। आज ज्यादा सरगर्मियां होंगी, मुबारकबाद का सिलसिला भी शुरू होगा, पैगामात का सिलसिला सोशल मीडिया साइट्स पर आप देख रहे होंगे। लेकिन ये तस्वीरें उन इलाकों से कितना जोश, कितना उत्साह इन इलेक्शंस को लेकर, और जब नताइज सामने आई तो ये तस्वीरें मुख्तलिफ इलाकों से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर जीत का जश्न मनाया जा रहा था। और इस अंदाज में चलिए, नताइज सामने आ चुके हैं। बीजेपी 73 और इत्तेहाद सेंचुरी में कामयाब रहा है। 50 के करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पहुंचे हैं और बाकी पार्टियां कहीं पर खाता खोल पाई हैं, तो कहीं पर जितना उनको उम्मीद थी या हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से वो सही नतीजे अब तक सामने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।